जय श्रीमन नारायण, जय मां महाकाली। समस्त देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग के अंतिम चरण में कंस के द्वारा किए गए पाप को नष्ट करने के लिए ब्राह्मण, गौ, संत और देवता इनके कल्याण के लिए हुआ था, धर्म के प्रचार के लिए हुआ था, धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का एक ही सूत्र था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक युग में नहीं, केवल सतयुग में नहीं, केवल त्रेता में नहीं, केवल द्वापर में नहीं, केवल कलयुग में नहीं, हर युग में जब जब भगवान का अवतार होता है, इसका अर्थ है कि धर्म की हानि होना प्रारंभ हो चुकी है। भगवान किसी न किसी रूप में आकर के प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति की शुद्धि करते हैं। ब्राह्मणों के ऊपर जब अत्याचार होता है, गौ माता के ऊपर जब अत्याचार होता है, संतों के ऊपर जब अत्याचार होता है और भगवान के देवताओं के ऊपर जब अत्याचार होता है, तब तब भगवान का अवतार धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। वो अवतार किसी भी रूप में हो सकता है। भगवान के अवतार के 6 स्वरूप बताए गए हैं, अंशांश, अंश, कला, आवेश, पूर्ण और परिपूर्ण। अंशांश का अर्थ होता है 83,99,999 योनियां, ये भगवान के अंशांश अवतार हैं। 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, 8 पैर वाले, खुर वाले, जमीन में रेंगने वाले, आकाश में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, इनका स्वरूप जो है ये भगवान का ही स्वरूप बताया गया है। दूसरा अवतार होता है भगवान का अंश। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों को निकाल दिया जाए तो एक योनि बचती है, उसे कहते हैं मनुष्य। और मनुष्य योनि भगवान का अंश अवतार है। गीता में भगवान कहते हैं ममे वांसव जीव लोके। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान के अंश के रूप में प्रकट होते हैं मनुष्य। लेकिन ये अंश कहीं बिखर ना जाए तो इन्हीं अंशों में से भगवान संतों के रूप में तीसरा अवतार धारण करते हैं, उसे कहते हैं कला अवतार। धर्म को जोड़ करके, धर्म के मार्ग पर चला करके, धर्म के मार्ग पर ले जा करके लोगों को शिक्षा देते हैं। कथा भागवत सुना करके, यज्ञ करा करके शिक्षा देने वाले संत भगवान के अवतार हैं। इसीलिए संतों को भगवान कहा जाता है, गुरुओं को भगवान कहा जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, निम्बारकाचार्य जी महाराज, जितने भी जगत गुरु हमारे हुए हैं और उनके जो संप्रदाय के द्वारा जो संत हैं, ये सब भगवान के अवतार हैं। लेकिन कभी कभी प्रेम से काम नहीं चलता तो दंड की व्यवस्था बनाई जाती है, क्योंकि साम दाम दंड भेद, अगर प्रेम से नहीं तो दंड से लोग मानते हैं। तो दंड देने के लिए जब भगवान अवतार लेते उसको कहते हैं आवेश अवतार। नरसिंह अवतार, परशुराम, बाराह, ये भगवान के आवेश अवतार हैं। और इसके बाद होता है पूर्ण अवतार भगवान श्री राम और परिपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण भगवान के प्राकट्य उत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे और भगवान श्री कृष्ण की बताए मार्ग पर आप लोग चलते रहें, गीता के मार्ग पर आप लोग चलते रहें। इसी मंगल कामना के साथ जगत गुरु अनंताचार्य परिषद, माँ महाकाली महाविद्या वेद विज्ञान विद्यापीठ सिद्ध दरबार की ओर से आप सबको जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण।